कि किस तरह से स्पीकर लगातार कहते रहे, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष। हाँ, एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज। मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा। एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट बैठिए। नो, प्लीज एक मिनट प्लीज। मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा। एक मिनट। वो लगातार कहते रहे स्पीकर, लेकिन विपक्ष सुनने को राजी नहीं था। लेकिन विपक्ष पर मोदी का प्रहार किस तरह से हुआ, ये अब हम आपको बताते हैं कि पिछले सत्र में संसद का गला घोटा गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2.5 घंटे तक पीएम की आवाज को दबाया गया। विपक्ष को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए संसद का इस्तेमाल करता है विपक्ष। नकारात्मक राजनीति से संसद का वक्त बर्बाद होता है और पिछले कुछ सेशंस में हमने देखा है कि किस तरह से वो वक्त यूं ही जाया हुआ, वो यूं ही सारे सत्र धुलते चले गए। अब दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए लड़ें, ये कहा पीएम ने। सांसद ये समझने की जरूरत है उन लोगों को, क्योंकि कई हैं जिनको 5 साल का मौका मिला और कई हैं जिनको पिछले 5 साल, और ये 5 साल मतलब 10 साल, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं समझ रहे हैं। अब राजनीति का नहीं बल्कि काम करने का वक्त है। हमारी सरकार ने जो गारंटी दी है उसे पूरा करेंगे। पिछले 3 वर्षों से देश की आर्थिक विकास दर की भी यहां पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि वो 8% है। भारत में पॉजिटिव आउटलुक, निवेश पीक पर है। 60 साल बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस लौटी है। ये सिलसिलेवार तरीके से जब सदन शुरू हो रहा था उस वक्त ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को कहते हुए नजर आए। एक तरह से नसीहत आप ये कह सकते हैं, लेकिन और कुछ क्या कहा इस नसीहत में, ये भी आपको सुनवाते हैं। पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नसीहत दी वो हमने आपको दिखाया, वो हमने आपको सुनाया। लेकिन अब विपक्ष की जो हंगामा लिस्ट है, जो उसकी टू डू लिस्ट है कि उसको मॉनसून सेशन में क्या करना है, वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यहां दिखा रहे हैं। पहला मुद्दा जिस पर आज हो हंगामा देखने को मिला, कई तरह के जो सवाल है, कई तरह की जो टिप्पणियां हैं वो विपक्ष द्वारा की गई, वो है नीट पेपर लीक। इसके अलावा दूसरा अहम मुद्दा जो है वो है कावड़ रूट नेम प्लेट विवाद का, जिस पर कोर्ट का आज फैसला भी आया है। तो इसे लेकर भी जाहिर तौर पर जो सियासत है वो देखने को बाहर तो मिल ही रही है और अंदर भी जाहिर तौर पर उस मुद्दे को उठाया जाएगा। तीसरा बड़ा मुद्दा या तीसरी जो हंगामा लिस्ट है जिस पर लेकर हंगामा कर सकता है विपक्ष, वो है जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले जिस तरह से एक के बाद एक हुए हैं। चौथा बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी और महंगाई। वैसे सड़कों पर नजर नहीं आता है विपक्ष इन मुद्दों को लेकर, लेकिन हाँ, संसद का जो ये सत्र है वो भी इन मुद्दों को लेकर धुलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज उसका ट्रेलर नजर आ गया है। पांचवा बड़ा मुद्दा जो है लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, जिसको छोड़ने के मूड में यहां नजर नहीं आता है विपक्ष। वहीं साथ ही साथ एक अहम मुद्दा जिसको लगातार वो उठाते आ रहे हैं, पिछले सत्र में भी हमने देखा, मणिपुर में जारी हिंसा। मणिपुर का जो मुद्दा है उससे उठाता हुआ विपक्ष नजर आएगा और उस पर हो हंगामा करता हुआ नजर आएगा। इसी पर और विस्तार से बातचीत हम करते हैं, जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आज से मॉनसून सेशन शुरू हो गया है, लेकिन आज पहले दिन ही नजर आ गया है कि किस तरह से रहने वाला है ये मॉनसून सेशन। हालांकि छोटा होता है, लेकिन ये विपक्ष की टू डू लिस्ट है जिस पर वो हंगामा करेगा।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मानिए टू डू लिस्ट है और मॉनसून सेशन है और आरोपों की बौछार विपक्ष की तरफ से होने वाली है। अब बिल्कुल आज इसका एक ट्रेलर देखने को मिल गया और आज से जब 12 अगस्त तक ये सेशन चलेगा, कल जहां बजट सत्र, कल बजट पेश किया जाएगा, तो इस दौरान जो भी दिन आएंगे आप देखिएगा विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहता है। आज बहुत विनम्र तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सांसदों से आग्रह किया था कि बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो पहली बार यहां पहुंचे हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपने प्रदेश के अपने क्षेत्र की बात सामने रखेंगे। लेकिन कई जगह की जो समस्याएं हैं वो इसलिए नहीं आ पाती है सदन पर, पटल पर इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि विपक्ष सिर्फ हंगामा करता है। आज आपने देखा राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी नेता एक सुर से विरोध करते रहे। जवाब उनको मिल रहा था, नीट मामले में धर्मेंद्र प्रधान जो है मंत्री, शिक्षा मंत्री, वो जवाब दे रहे थे, लेकिन उस जवाब से संतुष्ट होता विपक्ष नजर नहीं आ रहा था। इसके अलावा जब भी कोई मुद्दा आ रहा था, जब भी सत्ता पक्ष के लोग कोई बोलने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं विपक्ष का वो शोर शराबा देखने को मिला। इससे साफ जाहिर हो गया कि 12 अगस्त तक टू डू लिस्ट जो पहले से विपक्ष ने तैयार कर रखी है, उसी लिस्ट के जरिए विपक्ष काम करेगा, हंगामा करेगा और सदन को बाधित करने का काम करेगा। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको पटल पर लाना है, सदन के पटल पर लाना है। लेकिन अगर ऐसी बहस होती रही, ऐसे ही सदन में हंगामा होता रहा, तो शायद वो पटल पर ना आ पाए। हिमानी, बिल्कुल आपने ठीक कहा और यही कारण है कि शिक्षा मंत्री को वो तमाम बातें भी यहाँ पर गिनवानी पड़ी। हम ये भी जानेंगे यहाँ पर कि ओम बिरला ने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले इसी से मुतल्लिक आपसे एक सवाल जो मैं जानना चाह रही हूँ कि शिक्षा मंत्री को यहाँ पर कहना पड़ा कि ठीक है आप बोलिए, आप कुछ भी, लेकिन इस तरह से आप नहीं कह सकते कि आप बकवास बिल्कुल कह दें। फिर उन्होंने सपा की जो फाइल है वो भी खोल ली, उन्होंने राहुल गांधी को भी याद दिला दिया कि मनमोहन सरकार के समय क्या हुआ था, 3 बिल आप लेकर आए, ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसको वापस ले लिया, या कौन सा दबाव था? देखिए, हर सवाल का जवाब धर्मेंद्र प्रधान ने दिया था और जो बात उन्होंने कही उसमें एक बहुत अच्छी बात यह थी कि पेपर लीक सिर्फ अभी नहीं हुआ, पेपर लीक पहले भी हुए थे, पूर्व की कांग्रेस की सरकार में भी हुए थे। और जहां प्रदेश में परीक्षाएं होती हैं, राज्य सरकार की परीक्षाएं होती हैं, उनको भी गिनाया कि अगर सबको इससे जोड़ा जाए तो भविष्य अंधकार में चला जाएगा छात्रों का। और बहुत बड़ी बात यह कही कि अगर वहां भी जांच की जाए तो मामला कुछ और निकलेगा। लेकिन बेहतरी तो अब यह होना चाहिए कि अब तमाम लोगों को सुझाव देना चाहिए कि इस तरह के मामले आगे ना आए, भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, तो इसके लिए विपक्ष को सामने आना चाहिए था। लेकिन विपक्ष सिर्फ और सिर्फ कमियां गिना रहा था। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि कोई रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन मोदी सरकार में नीट पेपर लीक या फिर पेपर लीक का मामला जरूर रिकॉर्ड बनाएगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए कह सकते हैं आप कि पहले से तैयारी थी कि सिर्फ सरकार को घेरना है, सरकार की बातें जो आ रही, जो जवाब आ रहा था उस पर कोई रिएक्शन नहीं देना है, सीधे जवाब घेरने के दौरान नारेबाजी करनी और बोलने नहीं देना, यह पहले से तय था। मानी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन जिस हंगामे की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उस हंगामे पर क्या बोले ओम बिरला, हम ये भी यहाँ पर बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि सदन में सार्थक चर्चा जरूरी है, ये स्पीकर ने साफ तौर पर कहा जब विपक्ष वहां पर हंगामा कर रहा था सदन के भीतर। पिछली सरकारों में भी पेपर लीक हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये पेपर लीक हो रहे होंगे। लेकिन इधर परीक्षा व्यवस्था पर जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है, जिस तरह से बकवास और न जाने किस किस तरह की टिप्पणियां की जा रही है, वो करना गलत है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और देखिए, खुद राष्ट्रपति इस मुद्दे पर कह चुकी हैं, खुद पीएम इस मुद्दे पर कह चुके हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अब स्पीकर में जब सदन में जब हल्ला मचा रहा था, विपक्ष हो हंगामा कर रहा था, तो स्पीकर को भी ये कहना पड़ा सरकार सभी सुझावों को मानेगी। ये यहाँ पर स्पीकर द्वारा कहा गया कि अगर ऐसा है तो फिर आप लेकर आइए ना सुझाव। आप कह रहे हैं कि बात नहीं कर रही है, मान नहीं रही है सरकार, चर्चा करने को तैयार नहीं हो रही है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि आप सुझाव लाइए, अगर कुछ ऐसा है आपके पास तो सुझाव आपके माने जाएंगे। क्या